हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.8 का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा लेप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस एस अपॉन में एस प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका है सो लेप्लास इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम है सो 1 अपॉन में एस प्लस वन का होल क्यूब का लेप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद पूरे का लेप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखे लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ लिखे लेप्लास इनवर्स और 1 अपॉन में एस प्लस वन का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में एस प्लस वन इंटू 1 अपॉन में एस प्लस वन इंटू 1 अपॉन में एस प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हैं सो हम इन दोनों का लेप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक बच जाएगा उसके बाद फिर ये पूरे तीनों का लेप्लास इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये दोनों का सबसे पहले हम लेप्लास इनवर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखें तो इसमें है सो हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वी नाउ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इफ़ लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इज इक्वल्स टू जी टी। ठीक है, जब हमारा लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी हो जाए और लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस बराबर जी टी हो जाए, तब हम क्या करेंगे, ये जो लेप्लास इनवर्स है ये एफ एस और जी एस है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी, और इसका जो एफ टी जो है एफ टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा यू में, और ये जो जी टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा टी माइनस यू में और इंटू डी यू। या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये जी टी का जो टी है उसको आप यू में चेंज कर सकते हैं जी ऑफ यू इंटू, और एफ टी का जो टी है उसे आप टी माइनस यू में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे इन दोनों का लेप्लास इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट एफ एस बराबर 1 अपॉन में एस प्लस वन एंड जी एस बराबर 1 अपॉन में एस प्लस वन। तो इस एफ एस के स्थान पर हम पुट क्या करेंगे 1 अपॉन में एस प्लस वन। तो यहाँ पर लिखें एफ टी बराबर लेप्लास इनवर्स, और एफ एस हमारा क्या है, एफ एस है हमारा 1 अपॉन में एस प्लस वन। ठीक है, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस वन हमारा हो जाता है ई रेज़ टू द पावर माइनस टी। ओके, चूँकि लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस ए हमारा होता है ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी। तो यहाँ पर एक ए यहाँ पर था इसलिए यहाँ पर हो गया ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी। तो यहाँ पर हमारा 1 है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस टी। ठीक है, और यहाँ पर जी टी इज इक्वल्स टू क्या है, लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस। तो यहाँ पर जी टी लिखें और लेप्लास इनवर्स, और जी एस हमारा क्या है 1 अपॉन में एस प्लस वन। तो यहाँ पर लिखे 1 अपॉन में एस प्लस वन। तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस वन हमारा हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस टी। ठीक है, तो ये हो गया लेप्लास इनवर्स और 1 अपॉन में एस प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखें इंटीग्रेशन ये जो उसके बाद जो है जब हम एफ टी और जी टी का जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस और जी एस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ एस है हमारा 1 अपॉन में एस प्लस वन और इंटू 1 अपॉन में एस प्लस वन। ठीक है, तो इस एफ एस इंटू जी एस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में एस प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, और इसका जो एफ यू है जो एफ टी था वो हमारा चेंज हो जा रहा है एफ यू में। तो हमें एफ यू फाइंड करना है। तो एफ टी का एफ यू क्या हो जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज एफ यू बराबर हो जाएगा टी के स्थान पर यू को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस यू। तो यहाँ पर एफ यू का स्थान पर लिखेंगे ई रेज़ टू द पावर माइनस यू इंटू। ठीक है, अब यहाँ पर जी यू निकालना है, जी ऑफ टी माइनस यू। यहाँ पर जी ऑफ टी माइनस यू है तो जी ऑफ टी माइनस यू निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस टी माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ई रेज़ टू द पावर माइनस टी माइनस यू। तो यहाँ पर हो गया ई रेज़ टू द पावर माइनस टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 टू टी लिखें और ये हो गया ई रेज़ टू द पावर माइनस यू। अब हम इसको लिख सकते हैं ई रेज़ टू द पावर माइनस टी इंटू ई रेज़ टू द पावर यू। ठीक है, ये जो ई रेज़ टू द पावर माइनस टी माइनस यू है इसको, ये जो माइनस टी है इसको हम अंदर लेके जाएंगे। ये तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस टी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो प्लस यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई रेज़ टू द पावर माइनस टी इंटू ई रेज़ टू द पावर यू। ठीक है, तो दोनों का अगर बेस सेम होता है तो पावर है सो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई रेज़ टू द पावर माइनस टी इंटू ई रेज़ टू द पावर यू इंटू डी यू। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है हमारा ई रेस्ट टू द पावर माइनस यू और ई रेस्ट टू द पावर माइनस यू, ई रेस्ट टू द पावर यू, तो इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी ई रेस्ट टू द पावर माइनस यू और प्लस यू, ठीक है, और इनटू ये है हमारा ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी, और यहाँ पर हो जाएगा डी यू, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो यहाँ पर जो ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी है इसमें यू नहीं है, ठीक है, तो ये है सो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू टी और ई रेस्ट टू द पावर माइनस यू और प्लस यू हमारा होता है ई रेस्ट टू द पावर माइनस यू और प्लस यू हो जाएगा हमारा ई रेस्ट टू द पावर प्लस यू से माइनस यू कैंसिल, तो ई रेस्ट टू द पावर 0 हो जाएगा। तो ई रेस्ट टू द पावर 0 का वैल्यू होता है हमारा 1, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यू रेस्ट टू द पावर 0 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यू रेस्ट टू द पावर 0 का वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए यू रेस्ट टू द पावर 0 इंटू डी यू। अब हमारा हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी और इंटीग्रेशन 0 टू टी यू रेस्ट टू द पावर 0 इंटू डी यू हमारा हो जाएगा यू, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एन इंटू डी एक्स हमारा होता है एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा क्या इंटीग्रेशन यू रेस्ट टू द पावर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू रेस्ट टू द पावर 0 प्लस 1, ठीक है। अगर हम इसका निकलाएंगे तो ये हो जाएगा यू रेस्ट टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा यू रेस्ट टू द पावर 1, यू रेस्ट टू द पावर 1 यानी कि यू, और लिमिट 0 टू टी। अब लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो ये एक बार यूनिट के स्थान यू के स्थान पर 2 पुट करेंगे और टी पुट करेंगे और एक बार यू के स्थान पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी इंटू टी हो जाएगा, ये जो यू के स्थान पर टी पुट किया, और एक हो जाएगा हमारा ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी और 0, तो 0 इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो केवल हमारा यही होगा। अब यहाँ पर देखिए एफ टी इज इक्वल्स टू हमने फाइंड कर लिया, ये जो है हमने यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड कर लिया लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में एस प्लस 1 का वैल्यू आ गया हमारा टी इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी, ठीक है, यानी कि लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया टी इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर जो है ये हमारा है लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन में एस प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में एस प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में एस प्लस 1 है। तो इस पूरे का है सो हमें लेप्लास इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम केवल फाइंड किए हैं लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किए हैं, जो कि आया हमारा टी इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन में एस प्लस 1, ठीक है। तो इसमें है सो फिर है सो कन्वोल्यूशन थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा, अब हम एफ एस लेंगे, इसको इस वाले को एफ एस लेंगे और इसको जी एस लेंगे, तो हमारा एफ एस हो जाएगा अबर ये वाला, तो एफ एस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एफ एस और ये हो जाएगा इसका जी एस, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ टी बराबर लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, तो यहाँ पर लिखें हम एफ टी बराबर लेप्लास इनवर्स और एफ एस हमारा क्या 1 अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम एफ एस माने, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है टी इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी, इसका लेप्लास इनवर्स यहाँ पर फाइंड किए थे टी इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी, तो यहाँ आ गया, ओके। और हमारा क्या है यहाँ पर जी टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ जी एस, और जी एस हमारा क्या 1 अपॉन में एस प्लस 1, तो इस जी एस के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन में एस प्लस 1, तो जी टी इज इक्वल्स टू लिखे लेप्लास इनवर्स और 1 अपॉन में एस प्लस 1, और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस 1 हमारा होता है ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, तो एफ एस हमने इसको माना और जी एस इसको माना, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा हो जाएगा क्या लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू टी ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारा क्या है इंटीग्रेशन 0 टू टी और एफ यू, तो एफ टी को हम सबसे पहले एफ यू में कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, यानी कि टी को यू में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा एफ यू क्या आ जाएगा, यहाँ u इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस यू आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो जी टी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे जी ऑफ टी माइनस यू में, तो यहाँ पर लिख दिए दिस इम्प्लाइज जी ऑफ टी माइनस यू, तो ये हो जाएगा हमारा ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए जी ऑफ टी माइनस यू के स्थान पर माइनस ई ऑफ टी माइनस यू, और यहाँ पर एफ यू के स्थान पर लिख दिए एफ यू का वैल्यू जो आया यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 का होल क्यूब हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यही है सो हमें यहाँ पर फाइंड करना था लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये u फिर ई रेस्ट टू द पावर माइनस यू, और ये जो है ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी और माइनस यू, इसको हम यहाँ पर आपको समझाए थे, तो इसको हम लिख सकते हैं ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी और इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू। तो यहाँ पर लिख दिए ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी इंटू ई रेस्ट टू द पावर यू इंटू डी यू। ठीक है, अब ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये हमारा ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी और इंटू में हमारा क्या है यू, और इन दोनों का बेस है सो सेम है, इसका और इसका बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, लेकिन इसका और इसका बेस सेम है तो इन दोनों का भी ले रहे हैं केवल, तो इसका और इसका बेस सेम है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू और प्लस यू और इंटू डी यू। ठीक है, और ये जो ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी है ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर u वाला एक भी टर्म नहीं हो, जबकि इंटीग्रेशन जो हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू u हो रहा है। ठीक है, t नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो है हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन 0 टू टी हो गया। अब यहाँ पर ई रेस्ट टू द पावर माइनस यू प्लस यू हमारा हो जाएगा, माइनस यू से प्लस यू कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस 0, ई रेस्ट टू द पावर माइनस 0 इसका, केवल इसका। ठीक है, और ई रेस्ट टू द पावर माइनस 0 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1, तो 1 इंटू यू हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा u इंटू डी यू। ठीक है, अब ये हो गया ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी और u इंटू डी यू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u हो जाएगा u² / 2 और लिमिट पुट कर देंगे 0 टू टी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी इंटू, और ये हो जाएगा हमारा टी का u के स्थान पर टी पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t² / 2, और फिर u के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा t² इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी / 2। ठीक है, और ये 0 इंटू ये होगा तो 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमने लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 का होल क्यूब फाइंड कर लिए हैं। अब है सो इस पूरे का लेप्लास इनवर्स फाइंड करना है, लेप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस और अपन में s+1 का होल क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, हमें तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये जो लेप्लास इनवर्स है ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस अपॉन में s+1 का होल क्यूब, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पर आपको लिख के बता देना, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से लेप्लास इनवर्स ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस इंटू 1 अपॉन में s+1 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्मूला आता है जो कि होता है इफ लेप्लास ऑफ ft बराबर एफ एस देन लेप्लास ऑफ t माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए हमारा होता है ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस इंटू एफ एस, और ये जो एफ एस है हमारा किसके बराबर है, लेप्लास ऑफ ft, तो एफ एस के स्थान पर लिख दिया लेप्लास ऑफ ft। तो ये है सो हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म वर्जन है। ठीक है, अगर हम इसका इन्वर्स लेप्लास निकालना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं, अगर हम इस लेप्लास को अगर हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स और ये हो जाएगा एफ एस। ठीक है, इस लेप्लास को इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ टी, तो इधर हमारा केवल बचेगा एफ टी। ठीक है, देन इस लेप्लास को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो हमारा ये वाला बन जाएगा यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स ऑफ ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस और इंटू एफ एस। ठीक है, और इधर हमारा केवल बचेगा एफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए और इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, ये बचेगा। तो अगर हम इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यही वाला फॉर्मूला है सो यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स यहाँ पर ई रेस्ट टू द पावर माइनस ए एस है, तो यहाँ पर ई रेस्ट टू द पावर माइनस 1 एस है, यानी कि ए बराबर अब हमारे क्या हो गया 1, और एफ एस के स्थान पर हमारे क्या 1 अपॉन में s+1 का होल क्यूब, तो एफ एस बराबर हो गया हमारा
1/s+1 का होल क्यूब। ठीक है, तो जैसे इस एफ एस का हम यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स फाइंड किए, एफ एस का लेप्लास इन्वर्स हमारा हो गया एफ टी। उसके बाद इस एफ एस में अगर हम ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई किए तो ये वाला है सो हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो सेम हमें इस एफ एस का हमें लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि 1/s+1 का होल क्यूब का लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका है सो हमने लेप्लास इन्वर्स फाइंड किया 1/s+1 का होल क्यूब, तो ये आया था हमारा t² इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी अपॉन में 2। ठीक है, तो हम इसी के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+1 का होल क्यूब हमें फाइंड करना था, तो वो आ गया t² इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी अपॉन में 2। ठीक है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+1 का होल क्यूब हमारा आ गया t² इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी और अपॉन में 2। ओके, तो जैसे लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस बराबर हमारा एफ टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ लेप्लास इन्वर्स है और एफ एस बराबर तो हम लिखे ही 1/s+1 का होल क्यूब, और इस एफ टी के स्थान पर हमारा क्या है, ये t² इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी अपॉन में 2। ठीक है, तो एफ टी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर एफ टी बराबर हो जाएगा, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और जो जो निकल रहा है उसको हम लिखते जा रहे हैं, t² इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी अपॉन में 2, ये है। ओके, तो जब हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी होता है, उसके बाद हम इस एफ एस में ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका जो एफ टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो जा रहा है टी माइनस ए में, और इंटू हो जा रहा है यू ऑफ टी माइनस ए में। ठीक है, तो सेम हमारा यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हो गया, ये इसका हो गया लेप्लास इन्वर्स, और ये हो गया इसका ये एफ एस। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हो गया इसका एफ टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो एफ एस यानी कि 1/s+1 का होल क्यूब में हम किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे इस एफ एस में हम मल्टीप्लाई किए ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस से, तो ये 1/s+1 का होल क्यूब में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस से। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई किए थे, इसीलिए इसका जो एफ टी का जो टी है वो हमारे चेंज हो गया था टी माइनस ए में, तो यहाँ पर हम ई रेस्ट टू द पावर -1 एस से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, यहाँ पर ए था, इसलिए ये जो एफ टी का जो टी है वो चेंज हो गया एफ ऑफ टी माइनस ए में। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा टी है वो हमारा चेंज किस में होगा, t-1 में, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक है, तो इसका जो टी है वो हमारा चेंज करेगा t-1 में, या तो फिर आप इसको डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा है सो वैल्यू हमने निकाल लिया है, जैसे कि यहाँ पर इस एफ एस का जो वैल्यू था वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। एफ एस का जो हमारा था यहाँ पर 1/s+1 का होल क्यूब, इसको फाइंड कर लिए t² इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी अपॉन में 2। ठीक है, ये फाइंड कर लिए, और इसका है सो एफ टी ये हो गया है, तो इसका जो टी है वो हमारा चेंज हो रहा है t-1 में, तो इसका जो टी है सो वो हम चेंज कर देंगे t-1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और ई रेस्ट टू द पावर माइनस, और ये जो टी है वो हमारा चेंज किस में हो जाएगा, t-1 में, और इनटू हो जाएगा ये, फिर ये जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा t-1 का होल स्क्वायर में। ठीक है, टी को चेंज करें t-1 में, तो यहाँ पर t-1 करेंगे। ठीक है, ये जो टी है इसको चेंज कर दिए t-1, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू यू ऑफ t-1 हो रहा है, तो यहाँ पर भी इंटू यू ऑफ t-a हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए, जैसे यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस है जो कि बराबर है एफ टी के। ठीक है, तो इस एफ एस में जब हम ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई किए तो हमारा हो गया एफ ऑफ, ये जो एफ टी का जो टी है वो हमारा चेंज हो गया t-a में, जब ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई किए तो टी हमारा चेंज हो जा रहा है t-a में, और इंटू यू ऑफ t-a हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो हमारा 1/s+1 का होल क्यूब है, इसको इसमें है सो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई रेस्ट टू द पावर माइनस एस से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर ए था तो यहाँ पर हमारा 1 है, तो इसका जो एफ टी का जो टी था, चूँकि यहाँ पर ए से ई रेस्ट टू द पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई किए, तो इसका जो टी है वो हमारे चेंज कर गया t-a में, तो यहाँ पर हम ई रेस्ट टू द पावर -1 एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका जो टी होगा वो चेंज होगा t-1 में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखें ये जो 1/2 है इसको यहाँ लिखें, और ये ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी है, तो ये जो टी है वो हमारे चेंज हो जाएगा t-1 में, और ये जो t² है तो t² का जो टी है वो हमारे चेंज होगा t-1, और यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो गया, और इंटू यू ऑफ t-1,
जैसे यहाँ पर u ऑफ टी माइनस ए हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा u ऑफ टी माइनस वन। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।